अब देखो यार, अगर तुम लोग जॉन मॉक्सली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू के बाहर एक बड़े टूर्नामेंट के अंदर जॉन मॉक्सली गोल्ड मेडल को जीत चुके हैं। एडब्ल्यू ऑल इन पेपर व्यू के ब्रॉडकास्ट को लेकर बेस्ट अपडेट आ रही है। आरओएच के अगले पेपर व्यू डेथ बिफोर डिसऑनर के ऊपर टोनी खान ने एक बड़ा टाइटल मैच कंफर्म कर दिया है। एडब्ल्यू कोलिजन के शुरू होने से पहले बैक स्टेज के ऊपर काफी बड़ी मीटिंग हो चुकी है। एडब्ल्यू रेसलिंग का एक फॉर्मर सुपरस्टार WWE कंपनी को ज्वाइन करने वाला है। तो गाइज वहीं डॉन केलिस के टिहुआना मैक्सिको में AAA में अपीयर होने के बाद डॉन केलिस के ऊपर शॉकिंग अटैक हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW के फॉर्मर सुपरस्टार ब्रायन फिलमैन जूनियर की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि इस हफ्ते ब्रायन फिलमैन जूनियर के AEW कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद टोनी खान ने ब्रायन फिलमैन जूनियर को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं दिया है। और गाइज इसीलिए टोनी खान की कंपनी की तरफ से ब्रायन फिलमैन जूनियर को कंपनी से बाहर कर दिया गया है। और गाइज यहीं अब ब्रायन फिलमैन जूनियर के AEW कंपनी को लीव करने के तुरंत बाद ही ब्रायन फिलमैन जूनियर AEW के बिगेस्ट राइवल यानी WWE कंपनी के परफॉर्मेंस सेंटर पर पहुंच चुके हैं। और गाइज इस हफ्ते WWE के परफॉर्मेंस सेंटर ये अपडेट आ रही है कि ब्रायन फिलमैन जूनियर WWE के परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर WWE के ऑफिशियल के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE काफी लंबे टाइम से किसी सेकंड जनरेशन रेसलर को साइन करना चाहती थी। और गाइस क्योंकि यहां पर ब्रायन फिलमैन जूनियर रेसलिंग इंडस्ट्री के एक बहुत ही बड़े फैमिली से बिलोंग करते गए, तो गाइस इसीलिए अब WWE उनकी पूरी कोशिश करने वाली है कि ब्रायन फिलमैन जूनियर को जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया जाए। और गाइस बहुत ही जल्द WWE NXT के टेलीविजन के ऊपर आप लोगों को AEW के फॉर्मर सुपरस्टार ब्रायन फिलमैन जूनियर देखने को मिलेंगे। वेल गाइस मुझे भी लगता है कि ब्रायन फिलमैन जूनियर को WWE NXT को ज्वाइन करना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW कोलिजन की। वेल गाइस एक बात तो हमें मानना पड़ेगा, AEW के इस हफ्ते के कोलिजन शो के ऊपर AEW ने मात्र 4 मैचेज रखे थे। बट गाइस जिस तरीके के AEW के शो पर मैचेज हुए हैं वो आर्गुबली AEW डायनामाइट के मुकाबले 1000 टाइम बेटर थे। बट गाइस यहीं अब AEW कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर टैलेंट मीटिंग को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लास्ट वीक AEW कोलिजन के लाइव जाने से पहले AEW के बैक स्टेज पर एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जहां पर AEW के बैक स्टेज पर इस मीटिंग के अंदर CM पंक और टोनी खान मीटिंग को लीड कर रहे थे। और गाइस यहां पर बेसिकली AEW कोलिजन के इस मीटिंग के ऊपर AEW कोलिजन के फॉर्मेट और रेसलर्स को लेकर बात हो रही थी। वेल गाइस यहां पर एग्जैक्टली इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ है इसको लेकर अभी तक किसी के पास ज्यादा नॉलेज नहीं गए, क्योंकि गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर AEW में जितने भी रेसलर अपीयर हुए थे उनमें से किसी भी रेसलर को यह नहीं पता था कि कोलिजन के बैक स्टेज पर मीटिंग जैसी कोई चीज भी हुई है। और गाइस ये चीज ये क्लियरली शो करता है कि टोनी खान AEW कोलिजन और AEW डायनामाइट इन दोनों रोस्टर को बिल्कुल ही सेपरेट रख रहे हैं। और गाइस कहीं ना कहीं ये चीज इसको भी टीच करता है कि AEW के बैक स्टेज से रिपोर्टर्स को जो चीजें लीक होती गई वो चीजें AEW डायनामाइट के रेसलर लीक करते गए, क्योंकि गाइस यहां पर रिपोर्टर्स को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं गए कि AEW कोलिजन के अंदर जो टैलेंट मीटिंग हुई गई उस टैलेंट मीटिंग के अंदर क्या बातें हुई गई। वेल गाइस ये तो बात हुई AEW कोलिजन के टैलेंट मीटिंग की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आरओएच के अपकमिंग पेपर व्यू डेथ बिफोर डिसऑनर की। वेल गाइस यहां पर ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई, टोनी खान ने आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर मार्क बिस्को और क्लॉडियो कोस्टोंगली के मैच को कैंसिल कर दिया है। और गाइस मार्क बिस्को के इंजर्ड होने की वजह से अब वो डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू पर कंपीट नहीं करेंगे। बट गाइस यहीं इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर आरओएच कंपनी ने डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू पर एक बड़ा मैच कंफर्म कर दिया है, जहां पर इस हफ्ते आरओएच रेसलिंग के अंदर टोनी खान ने एक लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। और गाइस यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर टोनी खान ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया है कि आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर आरओएच के प्योर चैंपियन कात्सुयोशी शिबाता उनका टाइटल डेनियल गार्सिया के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइस AEW के टेलीविजन पर इन दोनों के शॉर्ट राइवलरी के बाद अब आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर आरओएच का प्योर टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है। और गाइस डेनियल गार्सिया कात्सुयोशी शिबाता को चैलेंज करेंगे। वेल गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक टोनी खान का ये वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा है तो गाइस आप लोग आरओएच के सोशल मीडिया हैंडल पर जाके टोनी खान के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख सकते हो। बट गाइस जहां तक बात रही पेपर व्यूज की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब AEW का अगला बड़ा पेपर व्यू AEW ऑल इन होने वाला है। और गाइस आर्गुबली का ये पेपर व्यू AEW हिस्ट्री का सबसे बड़ा पेपर व्यू होने वाला है।
और गाइज यहीं अब फाइनली ये चीज रिवील हो चुका है कि एईडब्ल्यू का ये शो पेपर व्यू के तौर पर कैसे ब्रॉडकास्ट होगा। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर एंड्रू जेन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू का जो वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन शो होने वाला है वो शो कम्प्लीटली एईडब्ल्यू पेपर व्यू लेवल पर करने वाली गए। और गाइज एईडब्ल्यू कंपनी 27 अगस्त को ऑल इन पेपर व्यू को अमेरिका में ब्लीचर रिपोर्ट के ऊपर ब्रॉडकास्ट करने वाली गए। तो गाइज वहीं पॉसिबली वर्ल्ड वाइड एरिया के अंदर एईडब्ल्यू ऑल इन पेपर व्यू को फाइट टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश करेगी। और गाइज अब क्योंकि ऑल इन ऑफिशियली पेपर व्यू तरीके का होने वाला है तो गाइज ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू और ऑल इन और ऑल आउट की बाई रेट कैसी जाती गए। क्योंकि गाइज यहां पर 27 अगस्त के एईडब्ल्यू ऑल इन पेपर व्यू के लाइव जाने के बाद मात्र एक हफ्तों के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी 3 सितंबर को ऑल आउट करेगी। और गाइज बैक टू बैक दो पेपर व्यू होने की वजह से डेफिनेटली यहां पर दोनों पेपर व्यू के बाई रेट कम होने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू की बाई रेट कितनी होती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू के बाहर काफी सारी इंडी रेसलिंग और एनजेपीडब्ल्यू के ऊपर काम करते गए। बट गाइज यहीं इस हफ्ते जॉन मॉक्सली के होम टाउन के ऊपर जॉन मॉक्सली ने एक टूर्नामेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया है। वेल गाइज इस हफ्ते जॉन मॉक्सली के होम टाउन सिंसिनाटी ओहायो के ऊपर ग्रैपलिंग चैंपियनशिप का टूर्नामेंट हो रहा था, जहां पर नागा ग्रैपलिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर एईडब्ल्यू सुपरस्टार जॉन मॉक्सली अपीयर हुए। और गाइज यहां पर नागा ग्रैपलिंग चैंपियनशिप के अंदर जॉन मॉक्सली सुपर हैवीवेट डिवीजन के अंदर कंपीट करते गए। और गाइज मजेदार बात तो यह है कि जॉन मॉक्सली के पहले ट्राई के अंदर ही जॉन मॉक्सली ने उनके ओपोनेंट को बीट कर दिया है। और गाइज जॉन मॉक्सली के पहले ट्राई के अंदर ही जॉन मॉक्सली सिंसिनाटी में नागा ग्रैपलिंग चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल को जीत चुके गए। और गाइज यहीं जॉन मॉक्सली के गोल्ड मेडल को जीत जाने के बाद अब इस हफ्ते जॉन मॉक्सली की वाइफ रूनी पकेट ने सोशल मीडिया के ऊपर जॉन मॉक्सली के नागा चैंपियनशिप मेडल को लेकर पिक्चर्स को पोस्ट किया है। और गाइज बेसिकली रूनी पकेट फैंस को ये बता रही गई कि जॉन मॉक्सली मैचेज में ब्लीड करने के अलावा ग्रैपलिंग मैचेज भी लड़ सकते गए। वेल गाइज ये तो बात है एईडब्ल्यू सुपरस्टार जॉन मॉक्सली की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केनी ओमेगा और डॉन कैलिस की। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, आज यहां पर जब एईडब्ल्यू कंपनी उनका कोलिजन और इंपैक्ट रेसलिंग कंपनी उनका स्लैमर्सरी पेपर व्यू कर रही थी तो गाइज सेम टाइम के ऊपर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए उनका साल का बिगेस्ट पेपर व्यू ट्रिपल मेनिया पेपर व्यू कर रही थी, जहां पर आज टिजुआना मैक्सिको के अंदर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ट्रिपल मेनिया पेपर व्यू के ऊपर स्टेडियम के अंदर करीबन 15,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। और गाइज यहीं इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर केनी ओमेगा एलिजो डेल वैकिंगो को ट्रिपल ए के मेगा चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए। और गाइज यहां पर शॉकिंग बात तो यह है कि मैच के शुरू होने के पहले डॉन कैलिस मैच के अंदर इंटरफियर करने की कोशिश करते गए। बट गाइज ट्रिपल ए के मैनेजमेंट के द्वारा डॉन कैलिस को बैक स्टेज एरिया पर भगा दिया जाता है, जिसके बाद किया जो ओमेगा और वैकिंगो के इस मैच के अंदर 20 मिनट के बैक एंड फोर्थ तगड़े मैच के बाद एलिजो डेल वैकिंगो नीट एंड क्लियर केनी ओमेगा को बीट कर देते गए। और गाइज एलिजो डेल वैकिंगो के 630 के साथ एलिजो डेल वैकिंगो केनी ओमेगा को बीट करके लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का मेगा चैंपियनशिप रिटेन करते गए। और गाइज पूरे मैच में डॉन कैलिस के इंटरफेरेंस ना होने के बाद जब यहां पर शो ओवर होता है और गाइज ट्रिपल ए के बैक स्टेज के ऊपर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर केनी ओमेगा मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे होते गए तो गाइज इसी मीडिया कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोनोसुके ताकेशिता केनी ओमेगा के ऊपर अटैक कर देते गए। और गाइज बेसिकली एईडब्ल्यू के ब्लड एंड गट्स को प्रमोट करने के लिए लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के बैक स्टेज के मीडिया कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोनोसुके ताकेशिता और डॉन कैलिस ये दोनों केनी ओमेगा पर अटैक करते गए। बट गाइज यहां पर इन सभी स्टोरी लाइन के अंदर सडनली यहां पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का एक फैन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आ जाता है और गाइज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉन कैलिस के ऊपर अटैक कर देता है। और गाइज यहाँ पर शॉकिंग बात तो यह है कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मीडिया और ट्रिपल ए के सिक्योरिटी के होने के बाद भी ये फैन यहाँ पर मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर आता है। और गाइज ये फैन डॉन कैलिस के ऊपर काफी सारे पंचेस देते हुए डॉन कैलिस को लगभग बस्टेड ओपन कर देता है। और गाइज यहाँ पर सारे सिक्योरिटी के होने के बाद भी ये फैन करीबन 2 मिनट तक डॉन कैलिस से ब्रॉल करता है, जहां पर इस ब्रॉल के अंदर ये रेसलिंग फैन डॉन कैलिस के मुंह पर मारकर डॉन कैलिस के मुंह को फोड़ देता है। और गाइज यहाँ पर इस रेसलिंग फैन ने डॉन कैलिस को चोकआउट करने की कोशिश की। और गाइज अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि इस रेसलिंग फैन के डॉन कैलिस पर अटैक करने के बाद डॉन कैलिस को सच में काफी ज्यादा चोट लग चुकी है। और गाइज इस फैन के डॉन कैलिस पर अटैक करने के बाद डॉन कैलिस के मुंह के अंदर से खून गिर रहा था और गाइज पॉसिबली डॉन कैलिस के सिर के ऊपर भी स्टेचेज लगे गए। वेल गाइज यहां पर मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोई फैन ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। और गाइज कैसे लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की सिक्योरिटी होने के बाद भी डॉन कैलिस के ऊपर कोई फैन
ऐसे सामने से आकर अटैक कर सकता है। वेल गाइज, आपको क्या लगता है डॉन केलिस के ट्रिपल ए के शो पर ऐसे बुरी तरह से पिट जाने के बाद अब डॉन केलिस दोबारा कभी लुचा लिब्रे ट्रिपल ए के शो पर जाएंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।